आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में शेर की धार। मुस्लिम लीग नून 14 सीटों पर कामयाब, पीपल्स पार्टी 5 पर फातेह। 21 में से 19 हल्कों का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा गया। नून लीग ने महाजरीन की 12 में से 10 सीटें जीत लीं, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 में से 4 नशिस्तें नून लीग, 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने आज़ाद कश्मीर के 7 इंतखाबी हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 हल्कों का फैसला कल होगा। LA-27 के तमाम और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। तीसरे मरहले में 11 हल्कों पर वोटिंग 10 अगस्त को होगी। हुकूमत साजी और सादा अक्सरियत के लिए 27 नशिस्तें दरकार। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर नून लीगी उम्मीदवार को मुबारकबाद कहा। कामयाबी का ये तसलसल नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का समर है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर के 20 सीटों पे इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हुआ। 13 सीटें मीरपुर डिवीज़न में, मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। पीपल्स पार्टी जिसने कल सुबह 10:30 बजे से एक बयानिया बनाना शुरू किया हुआ था कि पता नहीं हमें कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, नीयतन ही हारे हुए थे, तो उन्होंने जो है वो कल सारा दिन ये राग लापा कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली से हमें हराया जा रहा है। तो 7 में से 3 पे कामयाब हुए हैं। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा, धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 45 में से 23 सीटों पर नून लीग कामयाब हो चुकी। अवामी जमहूरी मैंडेट से हुकूमत वजूद में आएगी। नवाज शरीफ के कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे होंगे। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तमाम नज़रियाती, माहौलियाती और सियासी मामलात पर काबू पाएगी, इल्ज़ाम आयद किया। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने इलेक्शन और एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करवाया। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन सबूतास करने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाई। इतनी बेसी, इससे ज़्यादा कोई और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि आप किसी के जो है आप वर्कर को शहीद करो, ऊपर से बोल नहीं, वो तो हमारा वर्कर था जी। कल जो एक मजाक हुआ और कल जिस तरीके से अगेन वो फॉर्म 47+ की जो मैं बात बोल रहा हूँ, कल और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे एग्रेशन की। जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजे। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी पंजाब की वजीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट शुरू करना शुरू की। तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दरवाज़ा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही, और हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं भी कार्रवाई हो रही, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्जामात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए वफाक और पंजाब का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। लाहौर और सियालकोट में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। लग रहा था इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। पंजाब और वफाक में फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आए। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी। आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तकब्बुर और गुरूर था। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। चौधरी यासीन ने कहा, नून लीग ने प्री पोल धांधली की। वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए कि लोगों ने जो फैसला करना था वो तामीर और तरक्की पे करना था, वो इस बुनियाद पे करना था कि कौन सी सियासी जमात ने कश्मीर की आवाम को, कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता अगर आप वो सवाल उठाते हैं? उसके बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते, शवाहिद भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए।
शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ सबूत भी देते, नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें और आगे बढ़ें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी, दूसरे मरहले में भी नून लीग को कामयाबी मिली। हमारी अक्सरियत मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। पंजाब के लोग खास तौर पर वो जो हारे हुए हैं, एक तो उनका दिल चाहता है कि मुल्क में फसाद की कैफियत हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलते रहे। ये इलेक्शन जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर जो बाकी सूबों के अंदर अब ना मानने वाले ना माने। इनके पोलिंग एजेंट इतने बच्चे थे कि उनको किसी ने निकाल के बाहर कर दिया। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रिकाउंट की दरखास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई है। ये ज़बानी कलामी, ये मीडिया खेल रहे हैं। ये रोने धोने का आगाज कल 10:18 से शुरू हो गया था। 2-2, 2.5 मिनट के कल इश्तिहार 2 दिन आपने देखे हैं। उनको कश्मीर के इलेक्शन से एक रात पहले जो है वो ये ज़रूरत पड़ी कि वो जो है वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक। शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हारे हुए लोग दंगा फसाद चाहते हैं। इनके पोलिंग एजेंट इतने बच्चे थे कि किसी ने इनको बाहर निकाल दिया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर में दरख्वास्त जमा नहीं कराई। ये दरख्वास्त जमा कराने के बजाय मीडिया खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताना पड़ी। मानसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। डोक खब्बा में पानी घरों में दुकानों में दाखिल। मरकजी शाहरा नहर के मंजर पेश करने लगी। एम्बुलेंस पानी में फंस गई, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। चकबेली रोड पर 2 कमसिन बच्चे बारिशी पानी में नहाते हुए डूबकर जाँ बहाक। गिरजा रोड पर भी बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। खारिया में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा में भी बारिश। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लोअर चित्राल के जगोस गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल, पानी गाँव में दाखिल, पुल भी बह गया। गलमत हुंजा शतोबर ग्लेशियर पिघलने से दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराकरम हाईवे बंद। गुलमत गोजाल, सोसत और खुंजराब का गिलगित से राब्ता मुनक़ता। मानसहरा के करीब दरियाए सरन में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैला 3 तालिबात को बहा ले गया, 2 जान से गईं, तीसरी को जख्मी हालत में बचा लिया गया। दीर लोर में भी 10 साला तालिब इल्म रैले में बहकर जाँ बहक। अमरीकी सदर ट्रंप का आज मुज़ाकरात का दावा, ईरान की तरदीद। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ईरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप नए हुर्मस पर मुआहिदा मौजूद हैं, एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। मशरक़ी वस्ता में हमारे इत्तेहादी भी सिफारती हल के हामी हैं। हमले का मंसूबा सऊदिया, अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। कहा ओमान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। ओमान के साथ आबर हुमस में आर्जी महफूज रास्ता कायम करने पर काम जारी है। आबर हुमस की बहाली के लिए ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जरहियत जारी रहने तक सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। इस्माइल बकाई ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में कोई नया सालिस शामिल नहीं हुआ। चीन दीगर ममालिक की तरह मदद कर रहा है। जहां जरूरत हो कतर भी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इनकलाब का अपना हुर्मस में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा अमरीकी MQ-9 ड्रोन को जदीद ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तस्दीक ना की ना ही तरदीद।
ईरान अमरीका मुमकिन मुज़ाकरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 6% तक कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल से नीचे आ गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के $82 फी बैरल में सौदे। मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग और पायदार माशी तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड के क़याम से मुताल्लिक़ लाहे अमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। कहा मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबे माशी तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक एक्टिविटी मार्केट एक अहम ज़रिया बन सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़रा के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रोज़ मॉडल टाउन लाहौर में हुई। उधर वज़ीर आज़म की बहावलपुर में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट की रिहाइश गाह आमद। मलिक इकबाल चन्नट के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की अवामी फलाह व बहबूद के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहा। फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। फोर्सेस की खटी कली में कार्रवाई मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद। फितन खवारिज के मुताबिक दहशत गर्दों के जख्मी होने की इत्तलात। सवार धमाके के खुद को हमला आवर की शनाख्त हो गई। मज़ीद तहकीकात जारी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक तहकीकात के लिए JIT बनाएंगे। दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। पुलिस जवानों ने बमबार को रोका जिस पर धमाका हुआ। पुलिस शहदा को शहीद पैकेज दिया जाएगा। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मज़ीद 2 ज़ख्मी एहलकार जाल में शहादत नोश कर गए। शहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सवार धमाके की शदीद मसम्मत। MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आमने सामने। बहादुराबाद मरकज़ में हंगामा, फायरिंग, 2 अफराद ज़ख्मी। ज़राए के मुताबिक एक ग्रुप इजलास कर रहा था कि दूसरा ग्रुप मरकज़ पहुँच गया। दोनों ग्रुप्स के अरकान में हाथापाई, कारकुनान की नारेबाजी। मरकज़ को ताला लगा दिया गया। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कारकुनान के दरमियान गलत फहमी और तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। MKM क़यादत ने मामले का जायज़ा लिया। अब बेहतर सूरत हाल है। पार्टी के दफ्तर में मुख्तलिफ शोबों में काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला ने ग्रीन इकनॉमिक जोन के लिए जामे एक्शन प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराद पैकेज का ऐलान। दूसरी जानिब WSO का सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का एजाज़। शोबा न्यूरोलॉजी की स्ट्रोक करियर में खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। सर्विसेज अस्पताल अवार्ड हासिल करने वाला पहला सरकारी इदारा बन गया। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल की तहकीकात, कत्ल की तफ्तीश CCD मॉडल टाउन के सबुर्द। गोकी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कराने का फैसला। मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 6 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल की नकलो हरकत पर मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों के जरिए सर्विलेंस का शुबा। कराची में नौजवान मीर रज़ा अली कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस की तहकीकाती टीम का एक बार फिर जय वक़ूआ का दौरा। तहकीकाती टीम मीर रज़ा अली के घर पर भी पहुंची। अहल खाना से मुलाकात। मीर रज़ा अली के अहल खाना से भरपूर तावन की यकीन दहानी। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा अली रज़ा केस की तहकीकात शवाहिद और हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जा रही है। तहकीकाती कमेटी जज्बात से बालातर होकर फैसला करेगी। मीर रज़ा अली की हलाकत से पहले की फुटेज सामने आ गई। CCTV में मीर रज़ा को दुकान से असलहा ले जाते देखा जा सकता
सकता है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद का मुलजिम को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म।